नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। जहानाबाद जिलाधिकारी रिची पांडे के द्वारा जहानाबाद जिले के नगर परिषद क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने एवं साफ सफाई को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का मुआयना कर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा फिदा हुसैन रोड मोड़ से निरीक्षण प्रारंभ किया गया तथा विभिन्न मार्गों से होते हुए मलहचक मोड़, बाल्टी फैक्ट्री, अलगना अस्पताल मोड़ इत्यादि स्थानों का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए नियमित रूप से सफाई कराने का निर्देश दिया तथा बरसात के दिनों में जल जमाव की समस्या न हो इसके लिए नियमित रूप से नालों की उड़ाही कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अलगना नाला का निरीक्षण कर बरसात से पूर्व उड़ाही कराने का निर्देश दिया है। साथ ही मल्लाहचक मोड़ पर बने नाला पर लगे अतिक्रमण को हटाने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, अंचलाधिकारी जहानाबाद सदर एवं अनुमंडल पदाधिकारी को दिया है। निरीक्षण में जिलाधिकारी ने शहरी क्षेत्र में जगह जगह पर कूड़े कचरे के प्रबंधन पर असंतोष व्यक्त किया एवं अविलंब सफाई कराने का निर्देश दिया है। निरीक्षण में पाया गया कि कई स्थानों पर लोग अपने दुकान प्रतिष्ठान के बाहर छज्जा निकाले हुए हैं, जिसके कारण मालवाहक वाहन के परिचालन में दिक्कत हो रहा है, उसे अविलंब हटाने का निर्देश दिया गया है। कहीं कहीं नदियों में कचरों का डंपिंग किया जा रहा है, उस पर अविलंब प्रतिबंध लगाने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला में साफ सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे। जहानाबाद काको जेल से व्यवहार न्यायालय में तारीख पर आए 2 कैदी आपस में भिड़े, घायल एक कैदी को जहानाबाद सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बता दें कि व्यवहार न्यायालय में काको जेल से तारीख पर आए हुए 2 कैदी आपस में भिड़ गए, जिसमें एक कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में घायल रमेश पासवान ने बताया कि कोर्ट में हम तारीख पर आए थे और इसी बीच दूसरे पक्ष से तू में हो गई और जिसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दिया और मारपीट कर मुझे घायल कर दिया। वहीं काको जेल की पुलिस फिलहाल जहानाबाद सदर अस्पताल में इलाज के लिए कैदी को लेकर आई है। जहानाबाद शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संघ ने जिलाधिकारी महोदय से की मुलाकात, बढ़ाए गए रुपयों को वापस लेने के संबंध में की बात। बता दें कि जहानाबाद जिला शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संघ के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की है। इस मौके पर संघ के सचिव ने हमें बताया कि आज हम लोगों ने नगर परिषद के द्वारा टेम्पो चालक पर जो 5 रुपया बढ़ाए गए हैं उसे वापस लेने के संबंध में डीएम महोदय से बात की है और उनसे मांग की है कि नगर परिषद द्वारा जो टैक्स बढ़ाया गया है उसे रद्द किया जाए। आज जिला पदाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। मिलने का कारण है कि अचानक बगैर हम लोगों के सूचित किए हुए नगर परिषद टेम्पो चालकों पर 5 रुपया पुराने दर से 5 रुपया अधिक की वसूली करना शुरू किया और तब हमें जानकारी मिली जब हम कार्यपालक पदाधिकारी से बात करते हैं, ठेकेदार से बात करते हैं, तो वो लोगों की तरफ से जवाब मिलता है कि 5 रुपया तो बढ़ गया है। अब 2 साल हमारे टेम्पो ड्राइवर लगातार कोरोना की मार को झेल चुका, भूखमरी के कगार पर है। दूसरी बात है कि लगातार डीजल, पेट्रोल, पार्ट पुर्जे की दाम में भी वृद्धि हो रही है। टेम्पो चालकों का भोजन चलाना टेम्पो से मुश्किल है। ऐसी स्थिति में 5 रुपया अगर वृद्धि होता है टेम्पो चालक के टोल टैक्स वसूली पर, तो सीधा असर टेम्पो चालक पर पड़ता है, उसकी कमाई पर, गाड़ी कमाई पर पड़ता है। क्या मुख्य मांग है आप लोगों का? इसलिए हम लोग यह मांग करने आए हैं कि जो बढ़ाया गया रकम है वो 5 रुपया कम किया जाए, क्योंकि टेम्पो चालक टैक्स लगातार देते आ रहा है और सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है नगर परिषद की तरफ। न तो कहीं शौचालय की व्यवस्था है, न पानी पीने की व्यवस्था है, न सवारी चढ़ाने उतारने की व्यवस्था है। जहानाबाद के सकूराबाद थाना अंतर्गत बढ़ौना गांव में करंट लगने से महिला हुई जख्मी, इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बता दें कि जहानाबाद के बढ़ौना में एक महिला को करंट लग गया, जिन्हें इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि घायल महिला सुशीला देवी अपने घर में मोटर के पास जा रही थी और उन्हें जानकारी नहीं थी कि मोटर में करंट प्रवाहित हो रहा है। जैसे ही वह मोटर के संपर्क में आई, वह करंट के चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गई, जिसके बाद आनन फानन में परिजनों एवं ग्रामीणों के मदद से जहानाबाद सदर अस्पताल में लेकर आया है, जहां पर महिला का प्राथमिक उपचार किया गया है और महिला को अब डॉक्टरों के मुताबिक खतरे से बाहर बताया जाता है। छोटा मोटर लगा हुआ था कल में, इसलिए उसमें करंट प्रवाहित होकर चला हुआ था। हम भी खड़ा चला गया, उसको फेंक दिया नीचे, पीछे मार दिया। कौन गांव की घटना है? कौन गांव की? क्या नाम है महिला का? सुशीला देवी। आपका क्या नाम हुआ? रणधीर कुमार। कौन है आप? जहानाबाद जिलाधिकारी रिची पांडे की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभा कक्ष में राजस्व, भू अर्जन, आपदा प्रबंधन एवं आरटीपीएस कार्यों की समीक्षा संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक किया गया। बैठक में कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि भूमि विवाद में अधिकांश मामले जमीन की मापी, रैयतों के बीच सीमांकन, लोक भूमि अतिक्रमण, सरकारी भूमि के आवंटियों को बेदखल किए जाने, गैर मजरूआ मालिक, आम जमीन एवं बकास भूमि पर कब्जा तथा नली, गली एवं छज्जा निर्माण को लेकर होते। बैठक में सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अतिक्रमण के मामले को प्राथमिकता पर रखें और नियमानुसार लगातार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि राजस्व से संबंधित वादों को अंचल स्तर पर नियमानुसार निष्पादित करना सुनिश्चित करें। बैठक में अभियान बसेरा, दखल देहानी, ऑनलाइन म्यूटेशन, परिवार मार्जन, दाखिल खारिज से संबंधित आवेदन का निष्पादन, विभिन्न विभागों को उपलब्ध की जाने वाली भूमि अधिग्रहण का अद्यतन स्थिति, जल जीवन हरियाली, राजस्व, लोक शिकायत निवारण अधिकार, भूमि विवाद, CWJC सेवांत लाभ इत्यादि कार्यों का बिंदुवार समीक्षा अंचलावार किया गया। बैठक में अभियान बसेरा के प्रगति पर अंचलावार समीक्षा किया गया तथा लंबित मामलों को निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। इस क्रम में यह भी निर्देश दिया गया कि जल जीवन हरियाली के अंतर्गत आहर, पोखर, तालाब इत्यादि को अतिक्रमण मुक्त कराने के पश्चात भी स्थापित होने वाली भूमिहीनों को अभियान बसेरा के अंतर्गत आच्छादित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर नीता अग्रवाल ने जहानाबाद सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की कुव्यवस्था देखकर वह भड़क उठी। वहीं 1 दर्जन स्वास्थ्य कर्मी गायब थे, जिनकी हाजिरी काटी गई। ओपीडी से कई चिकित्सकों गायब थे। 9 नंबर के मेडिसिन कक्ष में केवल 1 आयुष चिकित्सक थे। अन्य चिकित्सक अपने ड्यूटी पर उपलब्ध नहीं थे। क्षेत्रीय निदेशक के आदेश के बाद सभी गायब स्वास्थ्य कर्मियों की हाजिरी काटी गई। महिला चिकित्सक कक्ष के बाहर भारी भीड़ थी। वहां दिखलाने वाली कई महिलाएं गर्भवती थी, लेकिन उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने 2 नंबर कक्ष के बाहर महिलाओं के बैठने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, PICU, NSCU, ब्लड बैंक सहित अन्य विभागों का निरीक्षण किया और CS को सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अस्पताल की जर्जर स्थिति पर उन्होंने अफसोस व्यक्त किया और कहा कि इसके लिए वह विभाग को अपने स्तर से बताएगी। सदर अस्पताल में चारों ओर गंदगी पसरी हुई थी, जिसे देखकर क्षेत्रीय अपर निदेशक भड़क उठी। सबसे अधिक गंदगी लेबर रूम में थी, जिसे देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। कई बेडों पर मैट्रेस नहीं था, बेड के नीचे गंदा कपड़ा फेंका हुआ था। उन्होंने लेबर रूम की साफ सफाई और उसको व्यवस्थित कर नई मैट्रेस लगाने का निर्देश दिया। सफाई के अभाव में जच्चा बच्चा को इन्फेक्शन हो सकता है। उन्होंने आउटसोर्सिंग कंपनी से जवाब तलब करने का निर्देश दिया है। मौके पर CS अशोक कुमार चौधरी, DPM अनवर आलम, जिला कुष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार सिंह और सदर अस्पताल के प्रबंधक उमेश सिंह मौजूद थे। और यहाँ के DS तो कभी कहीं विजिट ही नहीं करते हैं। अंदर की स्थिति तो बहुत ही भयावह है। सारा OT टेबल का गद्दा उद्दा सब सड़ा हुआ है। खैर अभी ये लोग सुधार लेंगे, अभी लोग आए हैं सुधार। आपके द्वारा OPD का भी निरीक्षण किया गया। OPD में कई चिकित्सक गायब मिले, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी क्या? हाँ बिल्कुल, जब लोग जाएंगे तो लिखेंगे कार्रवाई होगी, उनका वेतन और देंगे। जो न्याय संगत कार्य है वो सब होगा। सदर अस्पताल में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक हैं, लेकिन आए दिन यही सुनने को मिलता है कि कोई डॉक्टर मिलते ही नहीं है। जो भी ग्रामीण इलाकों से करेंगे अभी
क्या चिकित्सकों को प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से उनको क्या बदला जाएगा, नहीं किया जाएगा, उसी हमारी चर्चा होगी और इस विषय पर हम लोग सुधार लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या लगता है मैडम अस्पताल में सुधार की जरूरत है? बिल्कुल सुधार होगा, जरूरत है और होगा, सुधार होगा। हम लोग सफाई की क्या व्यवस्था भी आप देखें? सफाई की व्यवस्था में भी हम लोग सुधार लाएंगे। सिविल सर्जन साहब के संज्ञान में आया है, अभी एकदम ध्यान देंगे। अभी डिप्टी सुपरिटेंडेंट छुट्टी में है, वो अभी नया ज्वाइन किए हैं, वो आ जाएंगे तो और भी सुधार हो जाएगा। अच्छा, अब किसी कर्मी को लेकर ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हमको हमारे संज्ञान में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कोई कर्मी आपका पिछले 1 महीने से योगदान देने के लिए इधर दौड़ रहा है, उसका योगदान नहीं हो रहा है? नहीं, उसका विभाग से आ गया है, हो जाएगा योगदान, ऐसा कुछ नहीं। तो सफाई के नाम पर यहाँ पे प्रत्येक महीना लाखों रुपए खर्च होता है, 1 लाख से अधिक होता है। अभी सिविल सर्जन साहब के संज्ञान में आया है, डीपीएन साहब के आया है, अभी इसका शायद सफाई के लिए 44 या समथिंग कुछ कर्मी को रखना है और 4 कर्मी भी नजर नहीं आता है, तो ऐसे में अस्पताल का सफाई कैसे होगा? इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या अब इसके बाद कुछ सुधार का? बिल्कुल उम्मीद है, सुधार के लिए ही तो हम लोग आते हैं। ठीक। जहानाबाद मखदूमपुर थाना क्षेत्र के टेहटा के पास बाइक दुर्घटना में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में कराया गया। टेहटा ओपी क्षेत्र के घटकन निवासी मनोज कुमार अपनी पत्नी अन्नू कुमारी तथा 2 छोटी बच्चियां 5 वर्षीय माही एवं एक अन्य के साथ बाइक से अपने घर जा रहे थे। जहानाबाद से घटकन जाने के दौरान टेहटा के पास उनका नियंत्रण बाइक से खो गया और अचानक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटनाग्रस्त में उनकी पत्नी और 2 छोटी बेटियां घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये अपने मामा के मजदूर से आ रहे थे, रास्ते में चक्कर आ गए, तो गिर गई। कौन लोग घायल हैं? कौन घायल है? ये मेरी वाइफ और मेरी लड़की है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जहानाबाद से जा रहे थे, घटकन जा रहे थे। कहाँ पे घटना हुई है? टेहटा के पास। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज है। जहानाबाद जिलाधिकारी रिची पांडे की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में पल्स पोलियो रूटीन इम्यूनाइजेशन एवं कोविड-19 टीकाकरण के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। इसमें बताया गया कि पल्स पोलियो अभियान का आयोजन 19 से 23 जून तक किया जाएगा। बच्चों को डोर टू डोर आशा आंगनवाड़ी सेविका द्वारा पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी ताकि बच्चों को पोलियो के प्रकोप से बचाया जा सके। जहानाबाद में लक्षित वर्ग के अंतर्गत 1.70 से 1.76 लाख बच्चे हैं, जिसके लिए कुछ 413 टीम घर घर जाकर कार्य करेंगे। साथ ही कोविड-19 टीकाकरण कार्य में रतनी, फरीदपुर, काको, मोदनगंज एवं मखदूमपुर के प्रदर्शन पर असंतोष व्यक्त किया गया। निर्देश दिया गया कि 12 से 14 वर्ष के छोटे लाभार्थी, 15 से 18 वर्ष के छोटे लाभार्थी एवं 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के छोटे लाभार्थियों के दूसरी डोज पर विशेष ध्यान दें। जहानाबाद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी रिची पांडे ने समाहरणालय परिसर से सूक्ष्म जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने रथ को रवाना करते हुए कहा कि यह रथ सभी प्रखंडों के गांव-गांव में जाकर लोगों को सूक्ष्म सिंचाई योजना के बारे में जागरूक लाने का काम करेगा। जिला उद्यान पदाधिकारी राखी कुमारी ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत कम पानी में अच्छा पैदावार करने के लिए यह रथ ग्रामीण इलाके में घूम घूम कर नुक्कड़ नाटक एवं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से प्रचार प्रसार करेगा। उन्होंने कहा कि ट्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर पद्धति से खेती करने पर 90% अनुदान का प्रावधान है। साथ ही 5 किसानों द्वारा क्लस्टर बनाने पर 250 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने के लिए एक बोरिंग निःशुल्क दी जाएगी। आज हमारे जिला में जल जीवन हरियाली के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई जागरूकता रथ का रवाना किया गया है जिला पदाधिकारी के द्वारा। ये आज जहानाबाद के एक ब्लॉक में 3 जगह ये मतलब 3 पंचायत में प्रोग्राम करेगा, किसानों को जागरूक करेगा। पहले अमैन में जाएगा, फिर किनारी में, फिर सेवनन में जाएगा
और वो नुक्कड़ नाटक वाले भी टीम है जो कि किसानों को गाने के तरीके से किसानों को जागरूक करेंगे, उनका मनोरंजन को भी ध्यान में रखते हुए कि ये जल हमारा जो बर्बाद हो रहा है वो वाटर कंजर्वेशन हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किसान क्या करते हैं, खेत को लबालब पानी से भर देते हैं, जिससे पानी का बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। या तो पानी जमीन के नीचे चला जाता है या फिर डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब बर्बाद हो जाता है पानी। इसलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहल ये करना होगा कि वाटर जो है हमको उसको बचाना होगा। फिर जैसे कि वाटर जब लबालब खेत में भर जाता है तो क्या होता है कि वीड वगैरह बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगता है, तो किसान वीड से भी परेशान, घास से परेशान हो जाते हैं। फिर पानी का अगर लिमिटेड यूज होगा तो बीमारियां कम लगेगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा। जहानाबाद कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन CLU BWI जिला कमेटी द्वारा महिला निर्माण श्रमिकों का एक निजी रेस्ट हाउस के प्रांगण में महिला निर्माण श्रमिकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन इंटक के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि आज पूरे प्रदेश में निर्माण मजदूर का निबंधन 5 माह से बंद है और ऑनलाइन के नाम पर सरकार निर्माण मजदूरों को ठगने का काम कर रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हरिनारायण द्विवेदी ने कहा कि इंटक जिले में श्रमिकों के लिए अच्छा काम कर रही है और श्रमिकों का हक अधिकार दिलाने में बेहतर कार्य कर रही है। इंटक जिला अध्यक्ष सह प्रदेश महासचिव राजेश कुमार शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि श्रमिक संगठनों के द्वारा निर्माण मजदूरों को समस्याओं को लेकर जिला में CLU के द्वारा तरह तरह का कार्यक्रम चलाए जाते हैं और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को प्रचार प्रसार चलाते रहते हैं। इस मौके पर जहानाबाद के श्रम अधीक्षक शशि शेखर ने संबोधित करते हुए कहा कि इंटक श्रमिक संगठन है जो काफी मेहनत करती है, मजदूरों के लिए संचालित योजनाओं में बेहतर कार्य कर रही है और बहुत जल्द ही निर्माण मजदूरों का ऑनलाइन निबंधन चालू होने जा रहा है। के द्वारा जहानाबाद जिला में 15 महिला निर्माण श्रमिकों का ट्रेनिंग दिया गया था। इन सारे महिलाओं का हम लोग 10 दिन प्रशिक्षण किया था और इसमें लेबर से राज्य मिस्त्री का ट्रेनिंग हम लोग 10 दिन करवाए हैं। उसमें 12 महिला पास किया है और उन्हें 12 महिलाओं को सर्टिफिकेट का वितरण हम लोग कर रहे हैं और एक दिवसीय महिला निर्माण श्रमिकों का जो कल्याणकारी बिहार भवन जन सम्मान कर्मचारी कल्याण बोर्ड के द्वारा संचालित योजना उसके बारे में इन सारे महिलाओं को जानकारी